हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सब? क्या है? आप अच्छे होंगे। मैं महेश परमार द मेडिकल मेंटोर। आज हम एक नई बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कितने बच्चे इसमें पर ईयर आते हैं और कितने नहीं आते, ये सारे बीमारी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ब्लड डिसऑर्डर होता है। ब्लड सही से बन नहीं पाता है अपना, और अपना जो बोन मैरो सही से ब्लड बना नहीं पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। थैलेसीमिया में बच्चों को या फिर जो बड़े लोग रहते हैं उनको क्या कि हर महीने 15 दिन 7 दिन में ब्लड चढ़ाना कंपलसरी रहता है। अगर ब्लड उनको चढ़ेगा नहीं तो बच्चे बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे। टाइम पे उनको ब्लड नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। थैलेसीमिया का एवरेज जो पर ईयर का जो रेशियो रहता है 10 से 15 हजार। जो पर ईयर का एक नंबर वाइज अपन देखें तो एक रेशियो रहता है 10 से 15 हजार पर ईयर, अपन ये बता सकते हैं इसमें। और इसके अलावा इसकी एक अपन इंडिया लेवल पे जो बात करें तो अपनी जो पॉपुलेशन है उसका 3 to 4%, यानी 1 लाख से 1.5 लाख तक पर पेशेंट, 1 लाख से 1.5 लाख पेशेंट जो रहते हैं वो इसमें एक ये जो बीमारी इससे ग्रसित होते हैं, ये इसके इसमें आ जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं। ये जो बीमारी रहती है ये मोस्टली ऐसा नहीं कि एक ही कम्युनिटी में रहती है, ये हर कम्युनिटी में रहती है। हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सिख, जिन सभी कम्युनिटी में ये थैलेसीमिया जो बीमारी रहती है। और खास करके ये नॉर्थ जो इंडिया रहता है उसमें कम रहता है। नॉर्थ इंडिया में इसकी जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट रहते हैं वो कम रहते हैं। थैलेसीमिया के अंदर अपन देखते हैं कि ये जो डिसऑर्डर होता है, थैलेसीमिया एक डिसऑर्डर होता है। इसमें मेन अपना देता है कि बच्चों को हर 15 दिन में अपने को ब्लड चढ़वाना कंपलसरी रहता है। ब्लड चढ़वाना कंपलसरी ही रहता है। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सब इसमें देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाते हैं। अब हम देख लेते हैं थैलेसीमिया होता क्या है। अभी मैंने बताया था एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, लेकिन इसको आप नोट्स बनाते हो इसलिए सबसे बेस्ट रहता है मैं इसको लिख के समझा देता हूँ। सबसे बेस्ट रहता है आपके लिए लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो देखोगे तो एक बार में समझ में नहीं आया, कभी आप लिख लोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। थैलेसीमिया जो होता है एक तो जेनेटिक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। जेनेटिक जो होता है एक अनुवांशिक बीमारी होती है जो ब्लड डिसऑर्डर होता है, इन विच द बॉडी मेक एन एबनॉर्मल फॉर एन इनवेक्वेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। सही अमाउंट में अपना हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, सही अमाउंट में अपना हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। अगर थैलेसीमिया होता है तो रेड ब्लड सेल नहीं बन पाती है। यह बताना चाहता है कि हीमोग्लोबिन अपना सही नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन। अभी जो मैंने आपको बताया यही हो रहा है। रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल नहीं बनेगी, रेड ब्लड सेल नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन सही से अपनी बॉडी कैरी नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगी तो वैसे ग्रोथ नहीं होगा अपना। बिकॉज सेकेंड पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम रेड ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉयड प्रीमिथिलिन लीडिंग टू एनीमिया। इसमें बताना क्या जाता है, ये सही देखिए आप। बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मेन इसकी जो प्रॉब्लम होती है अपने को रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ये रेड ब्लड सेल बनाता ही नहीं है, अगर बनाएगा भी तो उसका शेप साइज सही से नहीं बन पाएगा। उसका शेप और साइज सही से नहीं बन पाएगा तो वो सही से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगी। सिंपल सा फंडा है इसका कि सब रेड ब्लड सेल को सही से नहीं बना रहा है, सही से नहीं बन रही है अपनी रेड ब्लड सेल। उसके बाद में रीडिंग अमाउंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन सही से नहीं आएगा, अपना रेड ब्लड सेल सही से नहीं बनेगी तो एनीमिया आएगा। इसका बताना क्या, लो रेड ब्लड सेल काउंट। अभी जो मैंने बताया वही हो रहा है। इसके जो टाइप देख लेते हैं अपन। इसके टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अपना अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया। दूसरा होता है अपना बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है तो ये मिस्ड कम बोल सकते हैं इसको, मिस्ड कम मेरिट ये होता है। और इसमें क्या कि इसमें 4 चेन बनती है। जो जेनेटिक चेन होती है अपनी, 4 चेन, 4 जेनेटिक चेन होती है वो बनती है। और जो बीटा थैलेसीमिया होती है उसमें 2 चेन ही होती है, अपनी 2 चेन बनती है इसमें। जो अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो मिस्ड कम होता है, बीटा थैलेसीमिया जो होता है माइनर होता है। माइनर या मेजर अपन इसको बोल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा
होता है। इसमें चेन का अपने को डिसऑर्डर रहता है। अब इसमें देख लेते हैं अपन का मेजर इन इंटरमीडिया और माइनर, ये सारी चीजें अपन इसमें देख लेते हैं, डिटेल में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं। अब हम आ गए वापस अपने थैलेसीमिया की तरफ कि थैलेसीमिया मेजर, माइनर, इंटरमीडिएट होता क्या है। थैलेसीमिया मोस्ट कॉमन अपना होता है, देखिए मेजर। मेजर तो अपन देखेंगे आखिरी में, सबसे पहले देख लेते हैं माइनर। माइनर होता क्या है, ये माइनर, इसमें क्या होता है, सब टाइप डिपेंडिंग हाउ ओवर बैड द म्यूटेशन और डिटेक्शन इज। अपन डिटेक्ट कर रहे हैं कि थैलेसीमिया कौन सा है, मेजर है, माइनर है, इंटरमीडिएट है, सारी डिटेल हम देख लेते हैं। पहले अपना माइनर। माइनर में क्या होता है, वन जीन जो होता है वो भाग लेता है, वन जीन इसमें डिटेक्ट होता है, वन जीन। माइल्ड और नो सिम्टम्स, अब इसमें बिल्कुल अपने को सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, बिल्कुल एक जीन होता है, इसमें सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते नहीं। अगर सिम्टम्स देखने को मिलते तो अपन बता सकते हैं कि थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है या इंटरमीडिएट है। माइनर के अंदर क्या आता है अपना, जो माइनर रहता है इसमें वन जीन डिफेक्ट होता है, इसके अलावा वन जीन इसमें इफेक्ट होता है। उसके बाद माइल्ड और नो सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स अपने को देखने को नहीं मिल रहे, सिम्टम्स देखने को मिल ही रहे, तो इसमें हम बता सकते हैं कि पेशेंट को थैलेसीमिया है कि नहीं है। कुछ आरबीसी और कुछ आरबीसी के शेप ऐसे रहते हैं, या एमसीवी एमसीएच के जो शेप ऐसे रहते हैं, उसमें कोई पैथोलॉजिस्ट ही बता सकता है बस अपने को कि अपने को थैलेसीमिया कौन सा है। सेकंड अब नंबर पे अपना आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में होता क्या है, मोर देन वन जीन अफेक्ट होता है, इसमें एक जीन अफेक्ट होता है। इसमें माइनर में वन जीन इफेक्ट हो रहा है, इंटरमीडिएट में वन जीन इफेक्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, मोर देन वन जीन इफेक्टेड, मोर देन वन जीन इफेक्टेड हो रहा है। सिम्टम्स क्या रहेंगे इसमें, मॉडरेट रहेंगे, अपने सिम्टम्स बिल्कुल सिम्टम्स मॉडरेट रहेंगे। इसमें मे नीड ट्रीटमेंट ऑक्यूशली और रेगुलरली बट लेस सीवियर देन मेजर। लेस सीवियर देन मेजर ये बता क्या रहे हैं कि इसमें अपने जो सिम्टम्स आएंगे वो बिल्कुल मॉडरेट फॉर्म में रहेंगे, मॉडरेट फॉर्म में तो, और सीवियर शेप में। सीवियर में अपन बता सकते हैं कि रहेंगे ज्यादा, ट्रीटमेंट इसका कंपलसरी चलता रहेगा, अपने पास में ट्रीटमेंट चलता रहेगा पेशेंट का, तो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि एक इंटरमीडिएट थैलेसीमिया सीवियर देन मेजर, ये बिल्कुल एक मेजर जैसा होता है, इसमें वन क्या वन जीन इफेक्ट होता है, वन जीन इफेक्ट होता है। वन जीन किस किस में इफेक्ट होता है, अपना माइनर और इंटरमीडिएट में वन जीन इफेक्ट हो रहा है अपना। सेकंड थर्ड नंबर पर अपन देख लेते हैं मेजर। अपना मेजर जो होता है सीवियर टाइप फ्रीक्वेंटली होता है कि बहुत ज्यादा। थैलेसीमिया जो होता है एक, ये जो मेजर वाला होता है, मेजर में सीवियर अपने को सबसे ज्यादा, अगर थैलेसीमिया किसी पेशेंट को डिटेक्ट हो रहा है तो वो क्या मेजर हो गया। मेजर में अपने को ट्रांसफ्यूजन करना ही पड़ता है, ट्रांसफ्यूजन आफ्टर नीडेड वन साइड ईयरली इन लाइफ। अगर किसी पेशेंट को मेजर थैलेसीमिया है तो उसको हर 15 दिन में, 20 दिन में, 7 दिन में उसको ब्लड चढ़ाना कंपलसरी होता है। कई बार अगर कोई मरीज ज्यादा, जिनकी एज ज्यादा हो गई है, उनको अपन देख सकते हैं कि इसमें महीने भर में भी अपन ब्लड, एक कॉल आ रहा है 2 मिनट, कई बार इसमें अपन देख लेते हैं कि मेजर माइनर जो रहता है, इसमें मेजर जो रहता है उसमें ब्लड अपने को कंपलसरी चढ़ाना जरूरी ही है। अब देख लेते हैं माइनर, मेजर और इंटरमीडिएट के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसको मिटा के हम देख लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अपन देखते हैं। देख लेते हैं कि थैलेसीमिया जो होता है उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, थैलेसीमिया को अपन डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। थैलेसीमिया जो होता है इसको डिटेक्ट अपन का डायग्नोसिस करते हैं, इसका टू डिटेक्ट एंड क्लासिफाई थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जब मैंने बोला उसको क्लासिफाई करेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे थैलेसीमिया दिखता कैसे है, दिखता काई में है। फर्स्ट अपन करवाते हैं इसमें सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी का पूरा नाम क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। सीबीसी जो होती है इसका अपन देख लेते हैं कि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन लो तो नहीं है, आरबीसी लो तो नहीं हो रही, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, शो लो हीमोग्लोबिन, ये डिटेक्ट करते हैं। इसमें लो रेड ब्लड सेल डिटेक्ट करते हैं इसमें। इसके अलावा जो आरबीसी का जो शेप होता है वो इसमें डिटेक्ट करते हैं, स्मॉल रेड ब्लड सेल, जिसको अपन माइक्रोसाइटोसिस बोलेंगे। माइक्रोसाइटोसिस इसको बोलेंगे अपन शो रेड ब्लड सेल, स्मॉल रेड ब्लड सेल के अंदर, स्मॉल रेड ब्लड सेल को अपन बोलेंगे माइक्रोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटोसिस बोलेंगे। सेकंड जो होता है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर होती है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर अपन एक स्लाइड के ऊपर एक स्मेयर बनाते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, उसमें अपन क्या डिटेक्ट करते हैं, एग्जामाइन रेड ब्लड सेल शेप। क्या डिटेक्ट करते हैं, इसका शेप, आरबीसी का शेप एंड साइज, शेप साइज एंड मॉर्फोलॉजी। इस क्या मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अंदर सभी आता है, इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी अपन डिटेक्ट करते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के अंदर अपन आरबीसी की मॉर्फोलॉजी डिटेक्ट करेंगे। मॉर्फोलॉजी डिटेक्ट करने के बाद थर्ड पॉइंट अपना होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस थैलेसीमिया का टेस्ट होता है, HbA2। बहुत सारे लोग सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा HbA2 जिसका हीमोग्लोबिन
थोड़े थोड़े दिन में कम होता जा रहा है हीमोग्लोबिन, उसको बार बार अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता है, तो उसमें अपन डिटेक्ट करते हैं HbA2 टेस्ट अपन डिटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट को अपन डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट करवाना अपने को कंपलसरी रहता है, अच्छा रहता है। इसका शॉर्ट फॉर्म में अपन नाम भी बोलते हैं HPLC। HPLC इसका नाम बोलेंगे इसका 2C टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड प्रॉपर्टीज। अब मैंने अभी बताया था आपको हीमोग्लोबिन के प्रॉपर्टीज डिटेक्ट करने के लिए, इसमें फॉर एग्जांपल के लिए अपन ले सकते हैं इसमें HbA और HbF इसको अपन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन शो हो जाता है अपने को, उससे अपने को पता चल जाता है। इसके बाद और जो अपना होता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग अपने को करवाना कंपलसरी रहता है, बेस्ट रहता है जेनेटिक टेस्टिंग अपने को करवाना। जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर अपना डिटेक्ट स्पेसिफिक म्यूटेशन अपन चेक करेंगे। इसमें डिटेक्ट स्पेसिफिक म्यूटेशन चेक करने के बाद इसमें अल्फा और बीटा चेन को डिटेक्ट करेंगे अपन। अल्फा और बीटा जो ग्लोबिन जीन होते हैं उनको डिटेक्ट करने के बाद इसमें इफ नीडेड जो क्लीन होता है अपना नीडेड फॉर सेलेक्टिंग पेरेंटाइनल डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस पूरा डिटेक्ट हो जाएगा। अपने को फर्स्ट में करवाना है सीबीसी। सीबीसी में पता चल जाएगा अपने को जो अपनी आरबीसी रहेगी माइक्रोसाइटोसिस अपने को पता चल जाएगा, हीमोग्लोबिन लो और आरबीसी जो लो होगी उसमें पता चल जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है अपना पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के अंदर अपन देखते हैं उसकी स्मेयर बना के अपन देखेंगे, उसमें अपने को हीमोग्लोबिन ये अपने आरबीसी का जो पूरी मोर्फोलॉजी अपने को दिख जाएगी, शेप साइज सब अपने को दिख जाएगा। थर्ड जो अपना होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो अपने को करवाना कंपलसरी रहता है। फोर्थ जो अपना होता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग करवाना भी जरूरी रहता है, अच्छा रहता है जेनेटिक टेस्टिंग। ये सारे अपने इसका डायग्नोसिस पढ़ लिया। डायग्नोसिस पढ़ने के बाद हम इसका देखते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। अगर किसी मरीज को अगर थैलेसीमिया पॉजिटिव है मरीज, किसी मरीज को थैलेसीमिया है तो अपने को उसके लिए ये करवाना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं, ट्रीटमेंट हालांकि अपन देते नहीं, लेकिन अपन उसमें अपने को पता भी रहना चाहिए कि ट्रीटमेंट वो एक डॉक्टर डिसाइड करता है इस पेशेंट को कि अपन देना क्या है। थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज हो जाए तो बेस्ट रहता है कि इसमें ट्रीटमेंट अपने को देना क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं, फिर मैं इसको लिख देता हूं। हम देख लेते हैं थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट और इसका मैनेजमेंट क्या होता है। थैलेसीमिया जो ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या बता रहा है अपने को साहब, ये ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में क्या बता रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैंने आपको पहले ही बताया था। ट्रीटमेंट में रेगुलरली इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है 15 दिन, 20 दिन, 8 दिन, 10 महीने, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन उसके हीमोग्लोबिन के ऊपर। लेकिन इन पेशेंट को ब्लड चढ़ाना कंपलसरी रहता है। कौन सी कंडीशन में, मेजर कंडीशन में। मेजर कंडीशन में अपने को पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना जरूरी है। कौन सी कंडीशन में, मेजर कंडीशन में। मेजर कंडीशन के बाद में इसमें अपन देखते हैं कई बार मेजर कंडीशन के अंदर अपने को हीमोग्लोबिन ही कम, ये अपने पीआरबीसी और जो होल ब्लड रहता है, होल ब्लड, ये दोनों ब्लड रहते हैं, पीआरबीसी होल ब्लड। पीआरबीसी और होल ब्लड के अंदर अपने को देखना पड़ता है, जो अपन सीबीसी करवाते हैं किसी मरीज की डायग्नोसिस करने के लिए कि उसका हीमोग्लोबिन लो है। अगर उसके आरबीसी लो तो अपन पीआरबीसी चढ़ाएंगे। पीआरबीसी का पूरा नाम होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल। अगर उसके डब्ल्यूबीसी कम है, उसके प्लेटलेट कम है, तो अपन उसको चढ़ाएंगे होल ब्लड ये चढ़ाएंगे अपन उसको। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंपलसरी रहता है। सेकंड जो होता है अपना आयरन चिलेटिंग थेरेपी। आयरन चिलेटिंग जो थेरेपी होती है इसमें अपन देखते हैं जो कई बार आयरन ओवरलोड हो जाता है, आयरन चढ़ाना पड़ता है। मोस्ट कॉमन ड्रग लाइक के डेफ्रोक्सिन करके ऐसा कोई ड्रग रहता है, वो आयरन जो उसको चढ़ाते हैं, इसको आयरन चिलेटिंग थेरेपी भी देते हैं कई बार इसको। सेकंड नंबर। थर्ड आता है फोलिक एसिड सप्लीमेंट। आती है सरकारी अस्पतालों में छोटी छोटी गोलियां फोलिक एसिड की बढ़ाने के लिए, वो कंटिन्यू खाते हैं अपन, तो उससे क्या क्या अपना आयरन जो हीमोग्लोबिन रहता है वो कंटिन्यू लेवल में रहता है। मेजर कंडीशन में अपने को तो ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है, लेकिन अपन आयरन भी दे सकते हैं, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं कई बार बहुत सारे लोग जो पैसे वाले रोग देते हैं, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एक तो हाई रिस्क रहता है। इसके अलावा बोन मैरो एज ए लाइक ए ग्रुप बोन मैरो मिलना बहुत मुश्किल रहता है। कई बार दादा, मम्मी, पापा, नाना इन लोगों का भी मिल जाता है और कई बार नहीं मिलता है, तो बोन मैरो मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद इसका ट्रांसप्लांट अपन देख लेते हैं। बोन मैरो अपन ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने की उसकी कॉस्टिंग अपने को बहुत महंगी पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग अपने को बहुत महंगी पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मिनिमम
मिनिमम तो क्या एक हॉस्पिटल लाई के बोन मेरो बहुत महंगा पड़ता है, उसकी कॉस्टिंग बहुत महंगी पड़ती है कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट हर कोई नहीं करवा सकता। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वही, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। सपोर्टिव केयर में अपने को क्या देखना है? सपोर्टिव केयर में अपने को ये देखना है कि इसके ट्रीटमेंट में सपोर्टिव केयर का मेन रोल क्या होता है। सपोर्टिव केयर में अपने को देखना है कि सब जो अपने देता है स्प्लिन और एज ए लाइक लीवर, स्प्लिन और लीवर, स्प्लिन और लीवर जो देता है उसमें अपने को देखना है कि कई बार बहुत सारे क्या स्प्लिन को आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन वो क्या फिर प्रॉब्लम बन जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा सपोर्टिव केयर में पेशेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो पेशेंट रहता है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसको कहीं ज्यादा चोट वोट तो नहीं आएंगे, ये देखना पड़ता है। ये सारी चीजें अपन देख लेते हैं। इसमें मेन अपना जो रोल रहता है कि जो रहते हैं पेशेंट, थैलेसीमिया के जो पेशेंट रहते हैं, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा इस पेशेंट को ये बीमारी है। कई बार मेजर कंडीशन पता चलता है, उनका जो फेस और स्कल का जो डेवलपमेंट है ना, वो सही से नहीं हो पाता है। फेस और स्कल का डेवलपमेंट इसलिए सही से नहीं हो पाता है क्योंकि उनका बोन मेरो काम नहीं कर रहा है, बोन मेरो काम नहीं कर रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी आरबीसी सही से बन नहीं रही है। अगर आरबीसी सही से बनेगी नहीं तो बोन वो अपना बॉडी सही से वर्क करेगी नहीं, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगी। बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी तो फेस और स्कल का शेप सही से नहीं बन पाएगा। और जो हड्डियां जो अपनी रहती है हाथ पैर की हड्डियां, तो बिल्कुल पतली पतली रह जाएगी, ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ऐसा अपने को उसको देखते ही पता चल जाएगा। और इसमें एक मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी ब्लड की ऐसी संस्थाएं हैं, जो मैंने खुद ने देखी है। ब्लड की ऐसी संस्था है जो बच्चों को फ्री निःशुल्क ब्लड प्रोवाइड करवाती है, कि ब्लड कैंप लगवाती है, ब्लड कैंप लगवाती है, उनसे बच्चों को क्या क्या ब्लड मिलता है, उन बच्चों को फ्री में ब्लड मिलता है। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है, ऐसे लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और इसके अलावा जो कुछ जो संस्थाएं होती है, वो क्या कि उनको जो उनके पास में जो नंबर रहते हैं, आप कोई से भी ग्रुप की डिटेल उनसे मांग लीजिए। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो किसी और के पास में नहीं मिलते, लेकिन उन संस्थाओं के पास में वो नंबर मिल जाते हैं। वो सबसे बेस्ट काम लगता है मेरे को। अगर ये हमने अभी पढ़ा है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हम कोशिश करेंगे इसको कि और भी इंप्रूवमेंट करें हमारे पढ़ाने में, और भी बीमारी के बारे में आपको समझाएं। अगर थैलेसीमिया का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक आप प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, जिससे हमको भी लगेगा कि हमने कुछ पढ़ाया है। मिलते हैं हम नई बीमारियों के साथ में, द मेडिकल मेंटर महेश परमार के साथ।